लॉकडाउन से प्रभावी होने वाले व्यापार जिन पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा है, उन व्यापार की कमर टूट चुकी है आज की डेट में। अगर उन्हें दोबारा खड़ा करना होगा तो उन्हें भारी भरकम मूल्य की रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि उनके पास नहीं बचा है। एक रिसर्च के दौरान एक आंकड़ा आया था कि जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय भारत भर में लगभग 5 लाख छोटे रेस्टोरेंट और बड़े मिला करके बंद हुए। आप सोच रहे होंगे कि केवल 5 लाख रेस्टोरेंट के लिए यहाँ तो करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे हैं, उनका रोज़गार छिन गया। ऐसा नहीं है। उसको 5 लाख परिवार का रोज़गार आप ना माने। जब कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ होते हैं, सब्जियां भी यूज़ होती हैं, किराने का सामान भी यूज़ होता है। उसके साथ ही साथ वो सब भी प्रभावी होते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो उन सब के रोज़गार पर असर पड़ा है। इसका कहाँ से भरपाई होगी? अगर उन्हें दोबारा चालू करना होगा तो उन्हें सहायता कैसे मिलेगी? इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। बस सब विचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ करे और अपोजिशन पार्टी कुछ करे, विपक्ष कुछ करे। आज केवल होड़ मची है एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने में। कोई भी जो पीड़ा है उसको नहीं समझ रहा है, उसमें अपनी राजनीति खेल रहा है। हम किसी एक की बात नहीं करते हैं, इसमें सभी बराबर चल रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी द्वारा मांगी जा रही बसों का मामला बहुत तेज़ी से उठा है, जिस पर यूपी सरकार ने भी अपने पत्राचार किए, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पत्राचार किए, लेकिन रिलीफ कहीं कोई नहीं मिल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी बस मांगती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसे बस देती है, तो उसमें ये तय हो जाता है कहाँ से चलेगी, उनका परमिट क्या होगा, उनके फिटनेस क्या होगी, उन सबको चेक करके तब वहाँ से चलाया जाए। तो क्या लावारिस पड़ी बसें दे देंगे क्या आप? जो वर्तमान में चलायमान नहीं है उनको दे देंगे आप? अगर बसें कोई मांगी जा रही हैं तो क्या उसका फिटनेस जांच नहीं होगी, या उसकी फिटनेस नहीं चल रही होगी उस समय? क्या आप कबाड़ की दुकान से उठा के बस देने वाले हैं? ये सब, इन सब चीज़ों पे लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप बना कर रहे हैं। आखिर इसमें मिल क्या रहा है आपको? मेरा सीधा सा कहना उनसे ये है कि आप रिलीफ दीजिए, आप चर्चा मत करिए, चर्चा मत करिए, चर्चा मत करिए। जैसा कि पहले से लॉकडाउन से प्रथम दिन से चलता आ रहा है, केवल चर्चाएं हो रही हैं, रिलीफ कोई किसी को नहीं दे रहा है। अगर रिलीफ देने की बात आती है तो हम कर रहे हैं, भविष्य हो जाता है तुरंत। और भविष्य किसी का आया है जो आएगा। वर्तमान सही नहीं है, भविष्य में चिंता कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे 5 लाख रेस्टोरेंट की, तो 5 लाख रेस्टोरेंट से एक लंबी खासी अच्छी खासी आय आती है। उससे सरकार को भी टैक्स जाता है, उन रोज़गार को भी बढ़ावा मिलता है, व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। उस 5 लाख रेस्टोरेंट के बंद होने से क्या उसमें केवल सब्जी, किराना, डेयरी प्रोडक्ट वाले ही बेरोज़गार हुए? नहीं। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर, सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, जो वहाँ पर एक तनख्वाह पा करके महीने भर वहाँ काम कर रहे थे, उन सबके घरेलू उस पर असर पड़ा है। उन सबको मदद की ज़रूरत है। सरकार इस ओर ध्यान दे। क्या बंद करना है, क्या खोलना है? लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है परसों केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस दी, जो भी अति आवश्यक थी। उसके बाद उसने राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझाव और अधिकार मांगे जाने पर कुछ अधिकार राज्य सरकारों को सुरक्षित उन्हें दिया है कि वो अपने स्तर से उस पर कार्यवाही करें। जैसा परसों उन्होंने ये गाइडलाइन जारी करी, तो कल दिन भर तो हमको लगता है सरकारें यही चर्चा करती रहीं, क्या करें क्या ना करें। और आज सुबह से गाइडलाइन जारी हो गई है।
जैसा कि उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित करते हुए बाकी सब चीज़ें खोली गई हैं समयानुसार, दिन के अनुसार से, और स्पष्ट उस आदेश में लिखा हुआ है कि ये जो नियम बनाए गए हैं दुकान के, व्यापार के, मार्केट के खोले जाने के, ये 18 से 24 तक प्रभावी रहेंगे। उसके बाद क्या नियम बनेंगे ये आगे मिलेगा। तो हफ्ते भर का नियम बनाने के लिए तो उन्होंने 2 दिन बिता दिए, बचा 5 दिन। 5 दिन में कोई व्यापार अपना कैसे कर लेगा? अगर आप 5 दिन उसको देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबकी दुकानें बड़ी हों जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग बना पाएँ, 6 फीट की दूरी बना पाएँ प्रत्येक ग्राहक के, उसमें नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी दुकान का दायरा ही उतना बड़ा ना हो। तो क्या करेंगे? कुछ मंडी हैं, जैसे होजरी मंडी है, गल्ला मंडी है। गल्ला मंडी के बारे में भी कहा है डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लिखित आदेश ये जारी हुआ है प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी जिलों को। अब जिले के डीएम भी उस पर चर्चा करेंगे कि हम अपने हिसाब से क्या खोलें, क्या बंद करें, किस मार्केट को चलने दें, किस मार्केट को बंद करें। मतलब नियम एक लगा और उसको प्रभावी होने में 3 से 4 दिन का समय चला जाएगा। जैसा एक पैनल आपको बताता हूँ कि जैसे लॉकडाउन 4.0 लागू किया परसों 17 तारीख की रात से, शाम से, जब भी इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। 17 तारीख से 18 तक तो राज्य सरकारों ने चर्चा करी। 18 से आज 19 तारीख हो चुकी है। आज लिखित आदेश प्रदेश सरकारों का अपने अपने अधीनस्थ जिले, उनके जिलाधिकारी वहाँ तक पहुँचा। इसको जिलाधिकारी लागू करने में 24 घंटे लगा देंगे तो लाभ कहाँ मिल रहा है, रिलीफ कहाँ मिल रही है, राहत कहाँ मिल रही है? इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं भी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो रहा है। विलम्ब। हमारे न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा, हम लोग जब कोर्स करते थे तो उस समय एक सेंटेंस था, सेंटेंस ये था कि न्याय में विलम्ब न्याय ना मिलने के बराबर है। यदि किसी भी न्याय में विलम्ब होता है तो उस अवधि के लिए माना जाएगा कि न्याय नहीं मिला। यहाँ पर न्याय नहीं है, यहाँ पे राहत की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दोनों मिलते हुए, एक दूसरे को संबंधित करते हुए, संपर्क साधते हुए दोनों सेंटेंस लग रहे हैं। क्योंकि राहत आपने दी, आपने तत्काल कहा कि लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। सारे स्टेट अपने हिसाब से उसका आकलन करें, रेड जोन, ग्रीन जोन, कैंटनमेंट एरिया, ऑरेंज जोन, इन सबको, और हॉट स्पॉट, ये सारी चीज़ों को 5 आपने श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांट दिया। इस पर राज्य सरकार अपने हिसाब से चयनित करे क्षेत्रों को और उन पर प्रावधान अपने लगाए, नियम लगाए। मार्केट जहाँ पे मरीज़ ज़्यादा बढ़ने की आशंका हो, जहाँ पे संक्रमित होने का खतरा हो, वहाँ पर अपने हिसाब से वो करें। लेकिन इसको पालन करने में आपने 3 दिन लगा दिए। आखिर ये विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या इस पर कोई बताना चाहेगा? अगर आप पूछेंगे तो इस पर सीधा सा एक उनका उत्तर होगा, सीधा सा उत्तर होगा कि प्रक्रिया में समय लगता है। कोई भी प्रक्रिया लाने में समय लगता है, उस पर मीटिंग करनी होती है, उस पर बहस करनी होती है, उसमें अधिकारियों से जानना होता है, समझना होता है, उसमें तकनीकी समस्याएं होती हैं। ये आपको जवाब मिलेगा। लेकिन इसका हल है। हल इसका ये है कि केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन बढ़ाया तो उसको विद इन आवर, 1 घंटे के भीतर उसको नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। लेकिन उसमें भी उसने 4 से 6 घंटे तक का समय ले लिया। यही विलम्ब जब वहाँ से आगे चला
राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया, अधिकार उनको दिए गए कि वो अपने हिसाब से उस पर कार्यवाही करें, तो राज्य सरकारों ने भी वही समय लगाया। क्या यह मीटिंग पहले नहीं हो सकती है कि ऐसा होगा तो कैसा करेंगे? खामियों से भरा हुआ है पूरा पूरा, सब कुछ खामियों से भरा हुआ है। विलंब विलंब विलंब, मात्र विलंब, और राहत कहीं भी नहीं। चाहे विपक्षी हो चाहे पक्ष हो, सभी केवल पत्राचार, किसी भी चीज़ को कैसे फैलाया जाए उसका विधान नहीं, उसको फैलाना अच्छा समझते हैं। क्यों? क्योंकि कल को इलेक्शन होगा तो उसमें उन्हीं मुद्दों को हम उठा के पक्ष के ऊपर निशाना साधेंगे। जो पक्ष होगा उन्हीं मुद्दों को बना करके विपक्ष के ऊपर निशाना साधेगा और कहेगा कि आप हमको लाइए, हम आपको रिलीफ देंगे। वार्ता का सिलसिला जारी रहेगा। इसी प्रश्न के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि पूछिए कि राहत कब और विलंब कितना। आपके अध्यादेश जारी करने से लेकर के राहत मिलने तक के बीच का समय पीड़ित के लिए क्या होगा, जनता के लिए क्या होगा, उसके बीच का समय, कोई भी समस्या उत्पन्न हुई वहाँ से लेकर राहत आप तक पहुँचने पर कितना समय लगा, उस अंतराल का समय वो आप कैसे बिताएंगे। इसी के साथ नमस्कार।